अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादोबाद रखे। तो जनाब सर्दी जो है वो अच्छे तरीके से आ गई है अब सियालकोट में भी, और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो 2-3 दिन से तो इतनी ज़्यादा धुंध है, कहीं सूरज नज़र नहीं आया। और ये देखें कितनी ज़्यादा धुंध, और हर जगह धुंध छाई हुई है। हर चीज़ ऐसे जामेद और जमी हुई और खड़ी हुई और सुकूत वाली लग रही है। इंसान, जानवर, परिंदे सब ही जो हैं वो ठंड से मुतासिर लग रहे हैं। तो ये तकरीबन सुबह 10 बजे का वक्त था, तो मैं ज़रा बाहर, मैंने कहा मैं देखूं कितनी की धुंध है। लेकिन धुंध जो है वो अभी अच्छी खासी थी और उसके भी टलने के कोई इम्कानात नहीं थे। तो चाहे धुंध हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, काम तो करने हैं, नाश्ता तो करना है। तो फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में आकर मैंने ऑमलेट बनाए और ओट्स बनाए बच्चों के लिए। तलहा ने ओट्स भी खाने थे, वो जो है वो लेता है दलिया, जो है जौ का दलिया उसको पसंद है सुबह नाश्ते में। और साथ में उसने ऑमलेट भी खाना था। फिर उसको पहले ओट्स बना के दिए, फिर वेजिटेबल ऑमलेट बनने के लिए रखा, और उसके बाद साथ ही चाय रख दी। तो सबको नाश्ता करवाया, बच्चों ने भी नाश्ता किया, बड़ों ने भी नाश्ता किया। और अभी नाश्ते का ही समेट रहे थे, सारा काम शाम किया, किचन वगैरह साफ़ किया। तो बच्चे आज घर ही थे, तो फिर कहने लगे कि मम्मा हमने आज दोपहर में मूली वाला पराठा खाना है। तो मैंने कहा आप लोग को छुट्टी होती है तो फिर आपकी फ़रमाइशें बस जो है वो नहीं पूरी होती। तो बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने जल्दी से मूलियाँ रखी हुई थी, उनको कद्दूकश कर लिया। और कद्दूकश करने के बाद फिर मैंने इसमें इसका पानी निचोड़ लिया। इसके साथ ही मैंने इसमें धनिया और बारीक बारीक हरी मिर्चें डाल ली थी। तो क्योंकि वो फिर ज़रा इसका पानी निचोड़ना बेहतर होता है, इस तरह फिर जो पराठे में से पानी निकलता रहता है, और पराठे में ना रोटी अच्छे से, पराठा जो है वो बाइंड नहीं होता सही। तो यहाँ पे मैं इसका पानी निचोड़ के रख लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया थोड़ा डालकर, ज़ीरा वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। आज वैसे मेरे पास टाइम की ज़रा शॉर्टेज थी, क्योंकि मैंने कुछ और भी इसके बाद किचन में ही काम करना था। तो वरना मैं इसको अक्सर 1-2 चम्मच ऑयल डाल के तो भून भी लेती हूँ मूलियों को, तो उससे फिर बड़ा अच्छा जो है ना उनका फ्लेवर आता है। लेकिन आज मैं ज़रा जल्दी में थी, तो फिर मैंने जल्दी से 4-5 पराठे बनाए और बच्चों को दिए, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा काम करना था। आज मैंने चिकन शामी कबाब बनाने थे, तो उसके लिए भी फिर आपको पता है ज़रा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ये कर रही थी, हाथ पर इसको फैला रही थी पराठे को, तो ये थोड़ी सी मूलियाँ उसमें से निकल गईं। तो आपको पता है इस तरह के मिसहैप तो फिर कुकिंग करते हुए चलते रहते हैं। तो साथ मेरी मुबर्रा जो थी वो वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा आप अच्छे से बनाती जाओ, और मैं जल्दी जल्दी से ना ये पराठे 2-4 बना के, तो उसके बाद फिर मैं दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो आपको पता है कि बच्चे जब घर पे होते हैं तो फिर वो एक काम छोड़ दूसरा, दूसरा काम छोड़ तीसरा, तो माएँ जो होती हैं वो फिर उनका सारा दिन इसी तरह गुज़रता रहता है। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको हिम्मत दे ताकि हम सब अपने बच्चों के जो है वो अच्छे से नाज़ नखरे उठाते रहें। क्योंकि ये वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों की इस तरह से उठाते हैं नखरे। और ये जो बच्चे जब टीन एज में होते हैं, तो मैं समझती हूँ बच्चे उस वक्त ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनको ज़्यादा जो है वो अपने वालिदैन की और उनकी मोरल पावर की, और उनकी जो है वो मोरल उनको उनकी जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अब मैंने चिकन जो तकरीबन 2 किलो चिकन लिया है, और उसमें 2 बड़े प्याज, 2 गंढे लहसुन, अदरक, 5-6 हरी मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया और 2 बड़ी इलायचियाँ, बल्कि 3 बड़ी इलायचियाँ और 2-4 दालचीनी के टुकड़े डाल के, और इसमें मैं अब दाल डालकर, और तकरीबन दाल मैंने 3 पाव ली है, और इसको मैं डाल के पकने के लिए रख दूँगी। नमक जो है वो मैं अब डाल रही हूँ जब ये दाल और चिकन ज़रा गला हो गया है, क्योंकि नमक उस वक़्त ज़रा डालें तो फिर दाल जो है वो ज़रा देर से गलती है। तो मैं इसको प्रेशर नहीं लगाऊंगी, मैंने इसको देगचे में ही पकाया, क्योंकि इस तरह फिर ज़रा इसको मैनेज करना आसान हो जाता है, बंदा साथ के साथ चेक करता रहता है। और ज़्यादा फिर इसको मैंने गलाना भी नहीं है। और चिकन जो है वो मैंने बोन्स के साथ लिया है, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है शामी कबाब में। अब यहाँ पे दाल मेरी तो बिल्कुल गल गई है, और ये पानी अभी ज़रा मैंने फ्लेम हाई कर दिया है ताकि ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब मैं जो बोटियाँ हैं इसमें से बोन्स जो है वो अलहदा कर लूँगी।
और ये देखिए मैंने सारी बोन्स अलहदा कर ली हैं और इसको चिकन को मैंने ज़रा रेशेदार कर लिया है और दाल में से भी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब मैं ये चिकन इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी। तो मैं डोई के साथ ही इसको लगी हुई थी इसी चम्मच के साथ ही मिक्स करने। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ये इसके साथ कब तक लगी रहोगी। तो फिर मेरे जहन में आया कि ये जो हैंड ब्लेंडर है वो इसमें भी बड़ा अच्छा काम आएगा। तो वो फिर मैंने अपना फटाफट हैंड ब्लेंडर निकाला और मुझे तो उसकी बहुत ही ज़्यादा सहूलत है, हर तरह का जो काम है ना वो उसके साथ करना आसान हो जाता है। तो मैंने इसमें फिर जो ये जो हैंड ब्लेंडर इसमें चलाया और वो बहुत ही अच्छा जो है ना वो चिकन इसमें फिर मिक्स हो गया। दाल भी बिल्कुल अच्छे से जो है वो उसमें मिक्स हो गई थी। ये देखें इतना अच्छा ये ना मिक्सचर बना था और बहुत ही अच्छा। ये हैंड ब्लेंडर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगी। मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन ना ये बहुत ही अच्छा एक टूल है, बहुत ही अच्छा किचन में ये इस्तेमाल की चीज़ है। बड़े इससे की वजह से ना काम आपके आसान हो जाते हैं। ये देखें इतना अच्छा ये सारा मटेरियल रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से मैंने रेडी कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जो है वो बारीक काट के डाल दूँगी। और धनिया पुदीना ज़रा मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि वो धनिया पुदीना अच्छा लगता है शामी कबाब के इसमें टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसको छोड़ दूँगी ज़रा सेट होने के लिए और ठंडा भी होने के लिए, क्योंकि ये ज़रा ठंडा होगा तो फिर उसके बाद ही इसके जो है मैं शामी कबाब बना के रखूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के मज़े से इसके शामी कबाब बनाए, साथ हमारे मुबरा लगी हुई थी और सफ़ा जो है वो उसकी वीडियो बना रही थी। तो जिस दिन सफ़ा वीडियो बनाती है तो वो फिर पता चल जाता है क्योंकि वो ज़रा कैमरा अच्छे से हिलाती जुलाती है। तो जिस दिन मुबरा बनाती है ना तो वो ज़रा सही बनाती है, वो बड़े अच्छे तरीके से ना कैमरे को हैंडल करती है। तो अब ये यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूँगी, ज़रा ये रेस्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं जो है वो इसकी शामी कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ हमने टीवी लगाया और साथ गपशप लगाई और हम तीनों ने मिलकर मज़े से जो है वो शामी कबाब बनाए, साथ साथ बातें की और गपशप लगाई। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि ज़रा और गोल गोल करके बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई हूँ किचन से आकर और यहाँ पे बनाए। इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि बना के रख लें और कभी दाल सब्ज़ी के साथ फ्राई कर लें या कोई पुलाव वगैरह हो तो उसके साथ फ्राई कर लें, और या कोई मेहमान आ जाए तो साथ चाय के साथ भी फटाफट आप निकालें और सर्व कर लें। तो मैं अक्सर औक़ात जो है वो अपने फ्रीज़र में शामी कबाब ज़रूर बना के रखती हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ ना हो तो फिर मैं बच्चों को बर्गर बन मंगवा के तो अंडे वाला बर्गर इससे बना कर देती हूँ, तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो इसको मैं इसमें रख दूँगी और जब ये अच्छे से सेट हो जाएँगे और फिर उसके बाद मैं इनको किसी ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो कुछ मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिए थे और कुछ मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये भी काम जो है वो बहुत बड़ा काम था मेरे लिए जो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद ये शाम का वक़्त था, यहाँ बच्चे बैठकर टीवी देख रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। कार्टून लगाए हुए हैं इन्होंने, कोई एनिमेटेड मूवी थी तो मुबर्रा, सफ़ा, तलहा और शजीब बैठकर देख रहे थे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।